एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। पारिवारिक विवाद के चलते एक पति के द्वारा अपनी मां और परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके पत्नी की शिकायत की गई है। दरअसल इनका कहना है कि वे पत्नी से पीड़ित हैं। उनकी पत्नी उनकी मां सहित परिजनों को परेशान करती हैं, उन्हें भी परेशान करती हैं, मारपीट करती हैं और इस तरह से वे अब कार्रवाई चाहते हैं। उनका यही भी कहना है कि इस संबंध में उन्होंने जबलपुर नाका चौकी सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं इस संबंध में यह बात भी सामने आई है कि यह लोग जो यहाँ पर आए हैं, उनकी बहू के पक्ष के लोग भी यहाँ पर आकर के शिकायत दर्ज करा चुके हैं और दोनों पक्ष के द्वारा आवेदन दिए जा चुके हैं। यह लोग फिनाइल की बोतल लेकर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। ऐसे में पुलिस के द्वारा फिनाइल की बोतल जब्त की गई और इसके बाद इन लोगों की बात सुनी गई और कार्रवाई की बात कही गई। वहीं सिटी एसपी का कहना है कि दोनों का मामला सामने आया है, दोनों पक्ष को सुना जाएगा, जिसको लेकर के देहात थाना प्रभारी को नियुक्त किया गया है। दोनों पक्षों को सुना जाएगा और दोनों पक्षों के सुने जाने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। जेसीबी का ठीक है, विश्वास रखो, बाटल आटल नहीं मेरी ठीक है सर। सर चलते बात करने का कोई मतलब भी नहीं, उनको मार डालेगी सर 2 साल से वो पार्टीज के बीच में दावा स्टेटिंग चल रही है, उसका केस भी चल रहा है। चलो ठीक है, हम इसको जो है और सीरियसली लेके काम करते हैं। आगे जो है सर हम पिछले 1 साल से लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। 4 इसी में आप देख लीजिए, 4 एप्लीकेशन लगी हुई है अलग अलग 4 बार सर हम नहीं सर, वहाँ भी हम गए तो वहाँ भी सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सबसे बड़ा मैटर ये है कि ये सबसे लीगल सलाह लेकर के घर में प्रवेश करती है। घर में प्रवेश करने के बाद में उसको आए दिन मार पिटाई करना, झगड़ा करना और इस चीज़ पे आमादा होना कि इनके अगेंस्ट में मुकदमा बनना है, क्योंकि उनके पास में राइट है करने की। लेकिन हमारा ये है कि केवल इस राइट का क्या वो दुरुपयोग करेंगे और पूरे घर वालों को मारेंगे। एक उल्टा की शर्ट वो आज भी पहने हुए हैं। अभी ये मैटर हमारे सामने आया है, इसको हम आप विश्वास रखिए, सीरियसली लेंगे और जो फैमिली डिस्प्यूट इनके बीच है उसके एक्चुअल कंडीशंस क्या उसको उसके संबंध में उसको विधिवत प्रॉपर जांच भी करा लेंगे और जिस भी पार्टी का इसमें जो है इंटेंशन वेरीफाइड होगा ऐसे रहेंगे, ऐसे परेशान करेंगे और तुमको छोड़ोगे तो हम जेल में जाएंगे। उसी पक्ष को भी सुन लेते हैं, आपको सुन लेंगे, दोनों पक्ष को आज हम लोग फिनाइल की बोतल लेकर के आए हुए हैं, क्योंकि जबलपुर नाका चौकी अपनी कर्मणता बता रही है, कोई कार्रवाई कर नहीं रही है, इसलिए हमने ये फैसला किया हुआ है। आपको हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत भी करा रहे हैं। ये है कि आज के डेट में महिलाओं के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं उनमें तो निश्चित तौर पर महिलाओं को संरक्षण दिया जाता है, किंतु अगर पति प्रताड़ित है तो उसके विषय में कोई भी कानून नहीं है। ये जो व्यक्ति मेरे पास में खड़ा हुआ है, इसकी 80 वर्षीय बड़ी माँ, 60 वर्षीय माँ और इसके साथ में मारपीट की गई। मारपीट के निशानात इनके पास मौजूद हैं। पिछले लगभग 3 वर्ष से मेरी पत्नी के द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे साथ मेरी माताजी, मेरे साथ मेरी बड़ी अम्मी के साथ में और पापा जी, सभी लोगों के साथ में मार पिटाई की जा रही है। लगातार गाली गलौज, अपशब्द, झूठे केस में फंसाने की धमकी, बार बार 100 डायल को बुलाना, रात में घर से निकल जाना, किसी को भी बिना बताए कहीं भी चले जाना, ज़बरदस्ती पैसों की अनावश्यक मांग करना। इस तरह से जितने भी अनावश्यक कृत्य हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जिनकी हमने रिपोर्ट जबलपुर नाका चौकी में आके कई बार 4 से 5 बार एसपी ऑफिस में आके शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन हमारी कोई भी ना तो उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना हमें कोई आश्वासन मिला है, जिसके वजह से पिछले 1-1.5 साल से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन सब कारणों से। ना हम कोई काम कर पा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उसी चक्कर में लगे हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होकर आज एसपी ऑफिस में आए थे फिनाइल बोतल लेके। और आज हम, अगर हमें यहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है
तो हम आत्महत्या करेंगे। हम, हमारी माताजी, बड़ी माँ, सभी लोग हमारे परिवार के आज यहाँ आत्मदाह करेंगे और उसके बाद जिसकी संपूर्ण जवाबदारी पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन की होगी। क्यों प्रताड़ित कर रही है, क्या वजह है, क्या कहना है? वो उनके कई जगह संबंध है अलग अलग और अनावश्यक पैसों की मांग, और इस तरह से उनका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा शक की प्रवृत्ति की भी है। ना वो हमारे परिवार के साथ रहना चाहती हैं, ना हम किसी के साथ रहें, अगर अपने माँ बाप के साथ, बहन के साथ, ना वो बहन को घर आने देती हैं। इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है। उनका कहना है कि लगातार हम आपको ऐसे ही परेशान करेंगे, इसी प्रकार आपके ही घर में रहेंगे, आपके घर में रह के हम दूसरी शादी कर लेंगे, किसी को भी बुला के किसी से भी बात करेंगे। हमारे घर की संपत्ति का लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, सीसीटीवी कैमरे, घर के लगभग सभी लोगों के मोबाइल, अन्य संपत्तियों, अलमारी वगैरह को तोड़ना, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का वो नुकसान कर चुकी हैं, जिससे परेशान होकर अब हम यहाँ एसपी साहब के सामने आत्महत्या के लिए आए हैं। आपके साथ मारपीट भी की गई? हाँ बिल्कुल, ये हमारे हाथ में भी और हमारी माताजी के हाथ पैर में भी चोटों के लगातार निशान है। हमारे लिए डंडे से मारा है, ईंट उठा के हमारे लिए मारी गई, जिसके हमारे सीने में भी निशान बने हुए हैं। कब हुई थी आपकी शादी? हमारी शादी को लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। कहाँ हुई थी? ये ग्राम कादीपुर में। आप क्या चाहते हैं? हम तलाक चाहते हैं, हमें उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। उसका कोई भरोसा नहीं है, वो हमारे साथ, हमारी माताजी लोग के साथ में कब क्या कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो अलग हो जाए हमसे। इन सब चीजों में उनका कोई सहयोग भी करता है? बिल्कुल, उनके माए के पक्ष के, उनके भाई, उनके बुआ लोग, उनके पूरे फुल सपोर्ट में है उनके। वो जो बोलते हैं वही वो लोग करते हैं और हमें धमका रहे हैं कि घर से नहीं निकलने देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। आज भी धमकी दे के सुबह निकल गई हैं कि हम जेल करवाएंगे। लगातार पुलिस के पास जाती हैं तो अनावश्यक हमारे ऊपर प्रेशर बनाती हैं 24 घंटे। देखिए, इसमें अनुज मिश्रा हैं, इनके द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि इनकी पत्नी जो है वो इन्हें परेशान कर रही है। इस आशय का आवेदन भी दिया है और लगातार ये तथ्य बता भी रहे हैं कि परेशानी बहुत अधिक है पारिवारिक, क्योंकि पारिवारिक प्रकरण है, इसलिए हम इनको भी सुनेंगे और इनकी जो पत्नी है उस पक्ष को भी सुना जाएगा। इनके साथ इनकी बड़ी माताजी जो काफ़ी वृद्ध हैं वो भी आई हैं, उन्होंने भी दिक्कत परेशानी होना बताया है अपनी बहू प्राची से। तो इस संबंध में जो है थाना प्रभारी दमोह देहात जो है इस विषय को गंभीरता से लेती है और दोनों पक्षों को आज में जो है सुनेगी और इसके बाद जो तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके अनुसार जो भी कार्रवाई विधि अनुसार सही होगी वो की जाएगी। अब ऊपर पति प्रताड़ना का मामला कम आता है, यही वजह की कार्रवाई थोड़ी के लिए होगी। देखिए, अब डिपेंड करता है, जानकारी इस प्रकार की भी सामने आई है कि पत्नी पक्ष से भी इसमें जो है आवेदन दिए गए हैं। तो चूँकि दोनों पक्षों का मैं बार बार बता रहा हूँ फैमिली डिस्प्यूट है, तो इसको जो है काफ़ी गंभीरता, संवेदनशीलता और पूरी सूझबूझ के साथ जो है सही कराने का वो किया जाएगा, काम किया जाएगा। सर अभी क्या पत्नी पक्ष से भी कोई आए? अभी तो इस विषय में नहीं, लेकिन हाँ जानकारी ऐसी सामने आई है कि उन्होंने भी इस विषय में एक आवेदन वगैरह दिए हैं, तो उनको भी दिखवाया जाएगा। पक्ष का कहना है कि आवेदन देने के बाद भी जो कार्रवाई हुई थी। देखिए, कार्रवाई की जांच जो है वो करा ली जाएगी और अगर नहीं हुआ है तो उसके संबंध में जो है उनसे प्रत्यक्ष इस संबंध में कारण भी पूछ लिया जाएगा और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी दमोह देहात जो है इसको आगे हैंडल करेंगे। पारिवारिक डिस्प्यूट है और पूरी सूझबूझ के साथ इसको जो है सही करने का निर्णय वो कार्य किया जाएगा।